अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी परेशान कुन खबर है कि 12 घंटों में प्राइम मिनिस्टर हाउस से 2 ऑडियो लीक्स हुई हैं। और ये बड़ी खतरनाक बात है कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है, जहां मुल्क की राज होते हैं, वहां से इस तरह से ऑडियो लीक्स हो रही हैं। तो ये हमारे मुल्क के लिए, कौम के लिए बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि वहां पे ऐसे कौमी सलामती के राज होते हैं कि जो बाहर निकल आए तो हमारे दुश्मन को उसका फायदा हो सकता है, मुल्क को नुकसान हो सकता है। लेकिन ये जो 2 ऑडियो लीक्स आई हैं, इनसे कुछ और अंदाजा हो रहा है। इससे अंदाजा हो रहा है कि जो शहबाज शरीफ हैं, वो एक ऑडियो लीक्स में तो इस तरह से है कि मुस्लिम लीग नून के जो शहबाज शरीफ के साथ लोग हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि पीटीए के इस्तीफे मंजूर कर लिए जाएं। फिर वो मिफ्ता इस्माइल पे डिस्कस कर रहे हैं कि वो सम टाइम जो है फजूल बोलता है, जिससे हमारी बेइज्जती होती है, या वो कुछ फैसले इस तरह से करता है कि मतलब पहले 200 यूनिट के ऊपर वो सर्कुलर डेट था जो लोगों पे पास करना था, मतलब लोगों पे पास नहीं करना था, लेकिन बाद में उसने फिर 300 यूनिट पे ये रख दी क्लास। पहले वो बेइज्जती हो गई ना कि पहले आपने जनाब 200 यूनिट वाले को इस्तिस्ना दिया था इससे, अब 300 यूनिट पे आ गए, तो पहले ये फैसला कर लेते। फिर जो दुकानों पे जितने कमर्शियल मीटर हैं, उन सबको 3-3 हजार रुपया बिलों में लगा के भेज दिया बगैर सर्वे किए। तो कुछ फिर वो बैक उसको हर चीज को ना फिर रिटर्न करना पड़ता है, बंदा बैकफुट पे आ जाता है। तो इस तरह पार्टी की बेइज्जती होती है। लेकिन जो दूसरी ऑडियो लीक्स है वो बड़ी खतरनाक है, वो बड़ी अजीब है कि उसमें क्या हुआ है कि जो वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो कह रहे हैं कि ये मरीम नवाज को मना करें कि वो, उन्होंने मुझे व्हाट्सअप भी किया है कि जो उनका दामाद है उसका जो पावर प्लांट इंडिया से इंपोर्ट होना है तो उसको वो परमिशन दे आने की, जो उस प्लांट को इंपोर्ट होने दो। जो प्लांट होता है वो तो खुद से बंदे ने इंपोर्ट करना होता है, जिस बंदे ने वो मंगवाना होता है, लेकिन हुकूमत की मर्जी उसमें शामिल होती है, क्योंकि इंडिया से हमारी जो इंपोर्ट है 2020 से बंद है या 2019 से, दोनों में से एक सन है तो बंद है। लेकिन उनका कहना यह है कि ये जो पावर प्लांट इंपोर्ट होना है, ये जराये से हमने चेक किया है, इसका आधा हिस्सा 2020 से पहले आ चुका हुआ है। और ये एक लाहौर में हाउसिंग सोसाइटी है, इत्तेहाद हाउसिंग सोसाइटी है, वो इनके दामाद की है। ये पावर हाउस उधर लगना है, पावर जो ग्रिड स्टेशन जिस तरह बनाते हैं, हाउसिंग सोसाइटी का अपना ग्रिड स्टेशन है तो वो बिजली वहां नहीं जाएगी। आपको पता है हाउसिंग सोसाइटी इस तरह की फैसिलिटीज देती हैं, तो वो आधा पहले से इंपोर्ट हो चुका है। और हुकूमती पॉलिसी ये थी कि जो काम पहले से जारी है, मतलब आधा काम हो चुका है, उसको कंप्लीट होने दिया जाएगा। ये पीटीए की हुकूमत में ये पॉलिसी थी, और उसी पॉलिसी के तहत इस वक्त उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। और इसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह रहे थे अगर हम इस प्लांट को इंपोर्ट होने देते हैं तो ये कैबिनेट डिवीजन से पूछना पड़ेगा, कैबिनेट में बात जाएगी पूरी, तो इससे मतलब इक्तिसादी राब्ता कमेटी जो सी है उससे भी पूछना पड़ेगा। तो ये बात फिर आम होगी, सब पार्टीज को पता चलेगी, तो पीटीआई तक जाएगी, तो वो कहेंगे देखिए इंडिया से ये मरियम नवाज का जो दामाद है ना, इंडिया से पावर हाउस जो है प्लांट वो इंपोर्ट कर रहा है। हालांकि इंडिया से हम दवाइयां बड़ी इंपोर्ट कर रहे हैं। एक हिमालय की दवाई है जो देसी हर्बल दवाई है, हिमालय की प्रोडक्ट्स काफी सारी हैं, वो पाकिस्तान की एक लेबॉर्ट्री है, हाईनून लेबॉर्ट्री, वो उनका इंडिया के साथ एग्रीमेंट है, वो मुसलसल उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। और भी बहुत सारी चीजें वहां से इंपोर्ट हो रही हैं जिनकी कैबिनेट डिवीजन या इक्तिसादी राब्ता कमेटी या कबीना जो है परमिशन देती है। लेकिन ये केस इतना सेंसिटिव इसलिए बना है क्योंकि मरियम नवाज जो है वो सिफारिश कर रही हैं कि इनका वो कैबिनेट डिवीजन से पूछें, राब्ता कमेटी से पूछें, जो इक्तिसादी राब्ता कमेटी होती है उससे पूछें, और उसके बाद फिर ये कबीना में इससे अप्रूव करवा के जो बाकी हिस्सा आधा रह गया है इस प्लांट का, वो इंडिया से इंपोर्ट होने दें। हालांकि पैसे उस पार्टी ने देने हैं, सारा कुछ उन्हें देना है, लेकिन मरियम नवाज जो सिफारिश की है शहबाज शरीफ से, लेकिन शहबाज शरीफ ने उस सिफारिश को नहीं माना। ये देखें, ये एक अच्छी बात है कि शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज की जो सिफारिश प्रिंसिपल सेक्रेटरी को की गई है उसको उसने नहीं माना। लेकिन सिफारिश करवाने से इमरान खान, जो क्या कहते हैं, ये जो मरियम नवाज है उसका जो इमेज है वो खराब हुआ है कि वो अपने दामाद के लिए सिफारिश करवा रही है। आमतौर पे तो मोहल्लों में सारे लोग अपने वोटरों के, अपने रिश्तेदारों के, अपने सपोर्टरों के काम करवाते हैं इस तरह के, लेकिन जो मरियम नवाज का नाम आ जाता है, वो अपोजिशन, जो मौजूदा अपोजिशन है इमरान खान की, उसको बड़ा इशू बनाती है। इसीलिए आज की ऑडियो लीक जो उनसे आई हुई है 12 घंटों में मरियम नवाज की, इसका जिक्र आज इमरान खान ने
ने करक के जलसे में किया है और ताना दिया है। हालांकि अगर वो डिटेल में चले जाते तो उनको पता चल जाता ये इंपोर्ट कब बंद हुई थी इंडिया से और किस तरह से ये जो रिमेनिंग पार्ट था इसका प्लांट का ये इसकी परमिशन थी, लेकिन वो परमिशन देनी थी कबीना ने परमिशन देनी थी और जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी है उसने इसकी परमिशन देनी थी। वो परमिशन लेने के लिए उसने फोन किया कि उनका काम करवा दें, अपने दामाद का काम है तो करें वो, तो इसलिए ये ज्यादा इशू बना है। मुझे वैसे ऐसे लगता है कि पता नहीं ये मरियम नवाज के खिलाफ ये जो मतलब एक दूसरा पीएमएल में ग्रुप है जो मतलब प्रो एस्टैब्लिशमेंट है, वो जो है उनको मतलब बदनाम करने के लिए खुद से उन्होंने ऑडियो ये लीक की है ताकि उनका इमेज खराब हो कि वो सिफारिश करवा रही हैं, वो कह रही हैं। हालांकि आप किसी भी एमपी एमएनए के पास जाके बैठ जाए, किसी वजीर के पास बैठ जाए जाके जो आपके इलाके का हो, वहां गया हो, तो उससे बात करें तो कहता है यार मेरे ना कोई काम तो नहीं है, कोई काम तो दसो। मतलब कोई उनका काम हो थाना कचहरी का, पुलिस का, कोई नई नौकरी का, तो सिफारिश जो इस तरह की चलती है। लेकिन अगर वो मतलब रूल्स की खिलाफ वर्जी हो, उसमें सिफारिश हो, तो वो सिफारिश बिल्कुल गलत है। इसलिए मरियम नवाज को इसका नुकसान हुआ है, ये जो ऑडियो लीक हुई है, और मुझे लग रहा है ये पीएमएल के अंदर जो ग्रुप है उन्होंने खुद से ये किया है ताकि उनकी बदनामी हो। तो दूसरा आपको पता चला है कि ये बड़ा शो डाला हुआ था इमरान खान ने, ये अमेरिका में हनीमून पे गए हुए हैं, ये कौमी खजाना लुटा रहे हैं। तो शहबाज शरीफ ने एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है कि उन्होंने अपने और अपनी कबीना के सारे खर्चे खुद से उठा लिए हैं कि ये सरकारी खजाने पे कोई इसका बोझ नहीं आएगा। सारा खर्चा उन्होंने जो होटल के किराए थे, जो यहाँ पे जो कुछ हुआ, वो सारा पैसा जो है शहबाज शरीफ ने खुद उठा लिया। शहबाज शरीफ तनख्वाह भी नहीं ले रहे। शहबाज शरीफ जो है वो जब सीएम पंजाब थे उस वक्त भी सैलरी नहीं लेते थे, पेट्रोल नहीं लेते थे, वो अपनी गाड़ी में जो पेट्रोल डलवाते थे अपना जाती डलवाते थे। तो ये मिसालें अल्लाह ने उनको दिया हुआ है, तो वो इस तरह से करते हैं। तो शहबाज शरीफ ने ये ना बड़ी अच्छी एक मिसाल कायम की है। तो आज की एक और अहम खबर ये है कि मिफ्ता इस्माइल ने अपना इस्तीफा जो है वो नवाज शरीफ को, जो पार्टी हेड है, उनको भिजवा दिया है। और जो जराये के मुताबिक उन्होंने कहा है कि मुझे आप ही ने ओहदा दिया था तो मैं आप ही को ये वापस कर रहा हूँ। वैसे भी वो सेंटर नहीं थे, एमएनए नहीं थे, तो ये उनकी वजारत तो खत्म हो ही जानी थी। लेकिन उन्होंने पार्टी ने भी कहा है कि आपने बड़ी मुशक्कत से, बड़ी मेहनत से ये जो मुश्किल फैसले थे जिससे बदनामी मिली है तो आपको मिली है, लेकिन आपने वो करके दिखाए हैं जितने मुश्किल फैसले थे। तो मिफ्ता इस्माइल ने भी सेल्फ कहा है कि मैंने अपनी पूरी सलाहियत के साथ काम किया। और मंगल को पता है इसहाक डार, हम पहले भी वीलॉग में बता चुके हैं, इसहाक डार जो है वो मंगल को वजीर खजाना का हल्फ उठाएंगे। और सबसे आखिर पे मैं जो आपसे बड़ी अहम बात करने वाला हूं कि लाहौर में रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो इमरान खान साहब की जिद थी कि ये करना है, वो इस वक्त उसके पीछे पड़ गया पंजाब गवर्नमेंट के, हमने ये करके छोड़ना है, लाइक जब कहीं हमारी हुकूमत ना चली जाए। और आपको पता है आजकल जो पंजाब में एक डमी वज़ीर आला भी चल रहा है, डमी वज़ीर आला, जो कि इस वक्त 90 इशारा पे लाहौर में बैठ रहा है, मियां असलम इकबाल। मियां असलम इकबाल के बारे में सबको पता है, उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या पहले बिजनेस करते थे, कहाँ थे पहले, इनका भाई क्या करता है। तो वो अभी डमी वज़ीर आला जो उनसे है ना, वो पंजाब के बन गए हुए हैं, वो पीछे पड़े हुए हैं कि ये हमने प्रोजेक्ट करना है। लेकिन परवेज लाई का इस पे खिलाफ चल रहा है, वो कह रहा है कि इससे हमारे खिलाफ लोग हो जाएंगे। तकरीबन 11,000 घर वहां पे मस्मार करना पड़ेंगे और इतनी कीमती एग्रीकल्चर जमीन है वहां, पूरे लाहौर को वहां से सब्जियां और क्या कहते हैं गंदम चावल जो हैं वो सप्लाई किए जाते हैं। मतलब इतनी जरखेज जमीन है। लेकिन पीटीआई और जो बनी गाला का प्लेटफॉर्म है वो ये प्रोजेक्ट करना चाहता है और इसके ऊपर हर रोज लाहौर में एहतजाज हो रहा है और इसमें बहुत सारे इनके करोनीज हैं जो जिनको ये नवाजना चाहते हैं। तो जो डमी वज़ीर-ए-आला है इस पे आपको पता है बड़े बजिद हैं। और आपको पता है बनी गाला में जो रिंग रोड है इस पे भी पूरी मतलब सब ने मिलकर रिंग रोड जो रावलपिंडी रिंग रोड है जहाँ पे गलत काम मतलब हो रहा था कि उसको प्रोजेक्ट को बढ़ाया जा रहा था कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, वो भी अभी इनके खिलाफ स्कैंडल जो है मौजूद है। और ये जरखेज जमीन है, लाहौर की जरखेज जमीन, और जो लोगों से किसानों से जबरदस्ती दी जा रही है, किसान उस जमीन को नहीं देना चाहते। किसान कहते हैं हमने ये जमीन नहीं देनी, जबकि सरकार पंजाब की सरकार कहती है वो हमने ये जमीन लेके छोड़नी है।
और इस पे मेरा ख्याल है कि वफाक भी मुदाखलत करेगा, क्योंकि उनके भी वोटर सपोर्टर इधर हैं। वफाक जो है, ये जो PMLN है, वो ये प्रोजेक्ट फिलहाल नहीं करना चाहती, क्योंकि इन्होंने पहले सोचा इन्होंने था बनाना है ये वाला, फिर उसके आपके इमरान खान ने कहा जी मैं इसको करके तो एक नया लाहौर लोगों को दूंगा। लेकिन ये इतना एग्रीकल्चर लैंड जो है, किसानों की जमीन है, इसको आप उनसे छीन के जबरदस्ती 11,000 घर तोड़ के, 11,000 घरों में मेरा ख्याल है कोई 11,000 घर हो तो उसमें कोई मतलब मेरा ख्याल है कोई 2.5 लाख लोग रहते हैं, और 2.5-3 लाख लोग जो हैं उनका अब उनको कहाँ कर देंगे आप, कहाँ वो रहेंगे? तो बड़ा मुश्किल काम है। और दूसरा, परवेज लाई साहब जो है वो बड़े गर्म है आजकल। परवेज लाई ने कहा है कि जो शरीफ खानदान है, सारे खानदान को मॉडल टाउन केस में मैं सजाए मौत दिलवाऊंगा, ये कहा है परवेज लाई ने। अब देखते हैं मॉडल टाउन केस में परवेज लाई साहब क्या उसमें कोई नई चीजें डालते हैं कि जिससे पूरे शरीफ खानदान को सजाए मौत हो जाए। लेकिन मरीम नवाज के खिलाफ ये FIR नहीं है, हो सकता है वो बचे, बाकी सबको सजाए मौत हो जाए, मरीम नवाज अकेली बचे। अब देखते हैं परवेज लाई साहब इस केस में कौन सा नया मतलब कोई गवाह लेके आते हैं, या उसमें कोई नई शवाहिद लेके आते हैं, कोई उसमें कोई झूठी गवाहियां लेके आते हैं, ताकि सारे शरीफ खानदान को सजाए मौत हो सके। हम मिलते हैं अगले वीलॉग में। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा, सलाब जदगान की मदद जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।